वैसे लीड्स और ब्राइटन का भी मैच है भाई, लीड्स और ब्राइटन का मैच है, दोनों 7 पॉइंट, 3 मैच के बाद 7 पॉइंट, यानी कि दोनों अनडिफिटेड है। अभी 2 मैच जीते हैं दोनों ने और एक टाई किया है। लीड्स हरा के आ रहा है चेल्सी को, ब्राइटन पेल के आया था यूनाइटेड को, याद करो। तो एक ऐसी टीम है जिनका मैनेजर ग्राहम पॉटर जबरदस्त मैनेजर, 3 एट द बैक, 3-4-2-1 भयंकर जबरदस्त फॉर्मेशन, और ऐसी फॉर्मेशन जहां पे प्लेयर का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा, ऐसी फॉर्मेशन जहां पे प्लेयर आपको बेस्ट निकाल के दे रहे हो। तो ब्राइटन बहुत शानदार खेल रहा है, ब्राइटन की टीम बिल्कुल सेट लग रहा है डिस्पाइट द फैक्ट ब्राइटन ने अपना टॉप प्लेयर लूज किया। ब्राइटन मार्क कुकुरेया ब्राइटन का प्लेयर ऑफ द सीजन था। जाने के बाद भी ब्राइटन ने कुछ कमी नहीं लग रही, ब्राइटन आर लुकिंग रियली गुड। लीड्स हैज बीन एक्सेप्शनल, लीड्स ने इंटेंसिटी दिखाई है, लीड्स ने हंगर दिखाया है। जस्ट ये मैच जो लाइप्जिग में इतना घटिया खेल के आधे सीजन में लात खा के यहाँ आया था अमेरिका का, जस्ट ये मैच लीड्स में बहुत अच्छा कर रहा है। लीड्स का इंटेंसिटी जबरदस्त है, शानदार है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। लीड्स इस टाइम कौन टीम है? लीड्स इस टाइम एक ऐसी टीम है जो आप मिडफील्ड में आपको प्रेस करेगी। वो लीड्स आपको मिडफील्ड में प्रेस करेगा, 4-2-3-1 उसकी मिडफील्ड आपको प्रेस करेगी, और प्रेस करके कहीं बॉल छीन ली ना, और आप चेल्सी और सिटी और पूल जैसी टीम है जो हाई ऑन द पिच खड़े होकर खेल रही हो और बॉल छीन गई ना, तो लीड्स इस टाइम वन ऑफ दोस टीम है जिसका काउंटर बहुत लीथल है। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग अगेन, लीड्स इस टाइम वो टीम है जिसका काउंटर बहुत लीथल है, काउंटर पे बहुत भयंकर से हर्ट करती है और प्रेस कर रही है। वेरी एक्साइटिंग फुटबॉल। तो लीड्स वर्सेस ब्राइटन, ये मैच हम टॉप 6 की बात करते हैं, हर प्रीमियर लीग हर वीकेंड इन्हीं की बात होती है, लेकिन ऐसे मैचेस होते हैं लीड्स ब्राइटन, ऐसे मैच पे नजर रखनी पड़ती है। वॉच आउट फॉर दिस गेम इज गोना बी क्रैकिंग। एक और गेम है जहां पे वेस्ट हैम वर्सेस एस्टन विला, दोनों टीम स्ट्रगल कर रही हैं। स्टीवन जेरार्ड का एस्टन विला बहुत गंदे से स्ट्रगल कर रहा है, और वेस्ट हैम की तो मैं क्या बात करूं भाई। वेस्ट हैम की एक्सपेक्टेशन थी, लास्ट सीजन यूरोपा लीग फुटबॉल वेस्ट हैम ने खेला था, इस साल कोई एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, किसी को लग रहा हो कि वेस्ट हैम फिर से पुश करे, टॉप 6 के लिए पुश करे। यहां पे वेस्ट हैम 20वें नंबर पे बैठा है 3 मैच के बाद, 0 गोल, 0 पॉइंट, 1 गोल तक नहीं आया 3 मैच के बाद वेस्ट हैम का। और ये अगस्त का लास्ट मैच है, वेस्ट हैम अपना गोल ऑफ द मंथ क्या दिखाएगा भाई? कर लो, शर्म कर लो थोड़ी, गोल कर लो, गोल स्कोर करना पड़ेगा वेस्ट हैम को बिल्कुल लो स्टार्ट ऑफ द सीजन, एस्टन विला का लो स्टार्ट ऑफ द सीजन। और वेस्ट हैम में किसका गोल आएगा भाई? एंटोनियो मिचेल का गोल नहीं आ रहा, किसका गोल आएगा? किसका गोल? लांजीनी का गोल नहीं आ रहा, मैटी कैश, कोई किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा भाई। डेकन राइस पेनल्टी मिस कर गया। वेस्ट हैम नीड टू रीग्रुप, वेस्ट हैम नीड टू स्टैंड अप, वेस्ट हैम को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। सेम गोस टू एस्टन विला को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये गेम बहुत हाई प्रेशर रहने वाला है, एस्टन विला वर्सेस वेस्ट हैम। ये ऐसा बैटल है जहां दोनों टीमें बिल्कुल डेस्परेट हो गई हैं। अब मैं बात करूंगा मैन सिटी द चैंपियन। मैन सिटी का 2 मैच अच्छा स्टार्ट रहा, न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट मैन सिटी को बहुत बड़ा लेसन लर्न हुआ। आई होप लेसन लर्न हुआ। जब आप अपने फुल बैक को इनवार्ड करके खिलाते हो, इनवार्ड यानी फुल बैक आपके एडवांस नहीं जाएंगे, बॉक्स में पेंट्रेट नहीं करेंगे, वाइड ऑन द विंग्स नहीं जाएंगे, आपके फुल बैक इनवर्ड खेलेंगे। ये पेप गॉर्डिले की दिमाग की चूल है, ये पेप गॉर्डिले के दिमाग का कीड़ा है जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है कि फुल बैक को मिडफील्ड में ले आओ। क्यों लाएगा कोई फुल बैक को मिडफील्ड में? सिंपली बिकॉज आप अपोजिशन की आउटफील्ड को 8 नंबर करना चाहते हो, आप अपोजिशन की मिडफील्ड को और प्रेस करना चाहते हो, जहां पे आप डिफेंसिव मिडफील्डर आपके सेंटर मिडफील्ड की सपोर्ट में आप इनवर्ड फुल बैक ले आते हो। यानी कि आप अपोजिशन को मिडफील्ड में आउट रन, आउट स्पेस, आउट क्राउड करना चाहते हो। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा जहां पे काइल वॉकर, कैंसेलो इनवर्ड आएंगे, वहां पे आपके बाकी मिडफील्डर डी ब्रुयना, गुंडोगान, बर्नार्डो सिल्वा, ये किलर बंदों को स्पेस मिल जाएगा फ्रंट, क्योंकि सामने की अपोजिशन काइल वॉकर, कैंसेलो और रोड्रिगो संभालने में लग जाएगी उनकी मिडफील्ड। यानी कि डी ब्रुयना को स्पेस देना, यानी कि गुंडोगान को स्पेस देना, यानी कि अपनी टीम का खात्मा कराना। तो ये बहुत शानदार स्ट्रेटजी है, ये काम की वेस्ट हैम के अगेंस्ट। 2 मैच में बहुत बढ़िया काम की, तीसरे मैच में ये काम क्यों नहीं की? तीसरे मैच में ये इसलिए काम नहीं की क्योंकि न्यूकासल के पास विंगर ऐसा था जहां पे काइल वॉकर मिडफील्ड में आ गया, इनवर्ड हो गया, मिडफील्ड में अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, वहां पे सेंट मैक्सिमन विंगर, उसको स्पेस मिल गया राइट पे, काइल वॉकर मिडफील्ड में रहा, और एक क्रॉस आए ऊपर से 2 और भाग गया मैक्सिमिन। और मैक्सिमिन कोई बच्चा तो है नहीं, काइल वॉकर पकड़ लेगा, काइल वॉकर तेज है और मैक्सिमिन भी तेज है, तो काइल वॉकर कभी पकड़ ही नहीं पाया भाई, और काइल वॉकर बुली हो गया। और मैक्सिमिन ने पहला क्रॉस डाल के फिनिश आ गई बॉक्स से, दूसरे गोल में विल्सन को सप्लाई दे दी, तीसरे गोल में मैक्सिमिन भाग के बॉक्स के पास पहुंच गया, फ्री किक मिली, किरण ट्रिपियर, यानी कि मैक्सिमिन अकेले ही सिटी को साफ कर गया।
यस सिटी ने अच्छा करैक्टर दिखाया, सिटी 3-1 से पीछे था, कम बैक किया और विनर के बहुत क्लोज था। दैट्स द करैक्टर, दैट्स व्हाट सेपरेट मैन सिटी फ्रॉम द अदर टीम इन द लीग। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैन सिटी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर डिफिकल्ट गेम। ये डिफिकल्ट गेम है। ये क्रिस्टल पैलेस कौन क्रिस्टल पैलेस है भाई? ये क्रिस्टल पैलेस पैट्रिक वियेरा का क्रिस्टल पैलेस है। ये वो क्रिस्टल पैलेस है जहां मैन सिटी लास्ट सीजन होम एंड अवे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जीत नहीं पाई थी। वो सब छोड़ो, मैन सिटी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 180 मिनट में गोल नहीं कर पाई थी, 0 गोल स्कोर्ड। हम बात कर रहे हैं मैन सिटी की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीम की जो 90 प्लस लाती है प्रीमियर लीग में पॉइंट। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीम की जो 100 के करीब गोल मार देती है प्रीमियर लीग में 38 मैच में। वो टीम 180 मिनट में एक गोल नहीं कर पाई होम अवे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, और एक मैच हार गई, घर वाला मैच क्रिस्टल पैलेस से सिटी हार गई, घर वाला सोच लो। और अवे मैच में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट सिटी ड्रॉ करेगी, यानी कि 5 पॉइंट ड्रॉप किए क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। सिंगल हैंडली सिटी 5 पॉइंट ड्रॉप किया था लास्ट सीजन। सो इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स गोना बी अ क्रैकिंग गेम। क्रिस्टल पैलेस क्या करता है भाई? क्रिस्टल पैलेस बिल्कुल स्टेबलाइज डीप डिफेंड करता है, गंदे से डिफेंडिंग करता है। क्रिस्टल पैलेस कोई बहुत प्रेस नहीं करता, क्रिस्टल पैलेस को ये वो कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत शानदार डिफेंड करो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत काम कंपोज डिफेंडिंग रखो, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखो। जब सिटी जैसी टीम भी आपको प्रेस करती है, जब पूल जैसी टीम भी आप प्रेस करती है, आप अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखो, आप डिफेंडिंग प्रॉपर करो, आप बॉल क्लियरेंस प्रॉपर करो, आप पासिंग प्रॉपर करो, और बॉल की कोई टेंशन नहीं लेनी। मुझे पता है क्रिस्टल पैलेस का पोजीशन 25-30% से ज्यादा नहीं रहने वाला सिटी अगेंस्ट। मुझे पता है क्रिस्टल पैलेस लाइन से डिफेंडिंग करेगा, लो ब्लॉक डिफेंडिंग करेगा। और मुझे ये भी पता है जब हायर ऑन द पिच होगी ना मैन सिटी, तो वहां पे क्रिस्टल पैलेस जब बॉल छीनेगा ना, तो जहा के पास गेंद जाएगी, एजे के पास गेंद जाएगी, और कुत्ते की तरह भागेंगे, वो कुत्ते की तरह भागेंगे 1-on-1 एडरसन के पास करने को। तो ये चैलेंज है सिटी का। आई डोंट एक्सपेक्ट, मैं पेप गार्डियोला से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि हमारे फुलबैक इनवार्ड चले जाएं, काइल वॉकर इनवार्ड चला जाए, कैंसेलो तो ठीक है इनवार्ड चाहता है, वो उसको फ्रीडम और है क्योंकि उसकी टेक्निकलिटी स्किल उसकी और अच्छी है। इज बेटर देन काइल वॉकर एंड बेटर देन मोस्ट ऑफ द फुलबैक ऑन हिज फीट। वो बॉक्स तक चला जाता है, वो वाइड ऑन द विंग जाके आपके विंगर के साथ ओवरलैप कर जाता है, कटबैक भी कर जाता है, ड्रिबल कर जाता है, बॉक्स तक पेनिट्रेट कर जाता है। दैट्स कैंसेलो एंड दैट्स हिज ब्यूटी। बट अगर इनवार्ड खिलाना है तो आपको मैनेज करना होगा जाहा को। आपको एजे जैसे जाहा को बंदे जो पेस से आपको हर्ट कर सकते हैं ट्रांजिशन पे, इनको सिटी को हैंडल करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स जब क्रिस्टल पैलेस लो ब्लॉक डिफेंडिंग करेगा तो सिटी को वो लो ब्लॉक वो उनको अनलॉक करना है, और अनलॉक करने के लिए बहुत टैलेंट है। आई नो केविन डी ब्रुयने का एक ऐसा पास आ जाएगा, एक भयंकर पास आ जाएगा, बस के उसके लिए फिनिशिंग के लिए फोर्डन होगा, हालांड होगा, जो मर्जी होगा। आई एक्सपेक्ट मैन सिटी टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, आई एक्सपेक्ट मैन सिटी टू ग्रैब ऑल दी 3 पॉइंट, एंड आई एक्सपेक्ट टफ फाइट फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस। यस, बट आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन। अब बात करूंगा मैं लिवरपूल की, सारी बात टीमों की बात होगी, सब टीम के रिव्यू दे दिया मैंने। लिवरपूल क्या चल रहा है भाई? लिवरपूल का चल क्या रहा है? 3 मैच के बाद 2 पॉइंट, यूनाइटेड से भी हार गया, आर्च राइवल, कट्टर राइवल से एक गंदी हार हो गई। फुलहैम और क्रिस्टल पैलेस से पॉइंट ड्रॉप हुए। लेकिन मैं लिवरपूल हूं, मैं 3 मैच में इतने ज्यादा प्रेशर में आ गया हूं। मुझे कैसी टीम से मैच चाहिए और कहां पे मैच चाहिए? मुझे मैं 20 टीम, अगर मैं प्रीमियर लीग टेबल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं 20 टीमें देखूं ना, मैं लिवरपूल हूं, मैं बाकी 19 टीमें देख रहा हूं कि मेरे 3 मैच में 2 पॉइंट हैं। मुझे सिटी जैसे टीम के लिए टाइटल के लिए कंपीट करना है, तो मुझे नहीं लगता लिवरपूल से ज्यादा प्रेशर किसी टीम पे है। आई नो वेस्ट हैम का 0 गोल है, 0 पॉइंट है, 20वें नंबर पे है। आई नो एवर्टन का 1 पॉइंट है, आई नो एस्टन विला का 1 पॉइंट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लिवरपूल की। लिवरपूल को करना है टाइटल कंपीट है, लिवरपूल को टॉप 4 के लिए कंपीट नहीं करना, टॉप 6 के लिए। लिवरपूल को पुश करना है मैन सिटी जैसी टीम से जो 90+ पॉइंट लेती है। तो लिवरपूल बहुत ज्यादा प्रेशर में है इस टाइम। और मैं क्या चाहता हूं, मैं लिवरपूल हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं 19 टीमें देख रहा हूं, मुझे बोर्नमोथ से बेटर टीम नहीं मिल सकती खेलने को इस टाइम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बोर्नमोथ को सिटी ने पिटाई की 4-0 से, बोर्नमोथ के आर्सेनल ने पिटाई की 3-0 से। सिंपली अब बोर्नमोथ बिल्कुल शैम्बल लग रहा है एकदम। स्कॉट पार्कर जो फुलहैम का मैनेजर था, जब प्रीमियर लीग में फुलहैम 2020 में प्रमोट हुआ था, रेलीगेट हुआ फुलहैम, स्कॉट पार्कर सैक हुआ, स्कॉट पार्कर बोर्नमोथ में गया, बोर्नमोथ प्रमोट होकर आई प्रीमियर लीग में। लेकिन स्कॉट पार्कर की बोर्नमोथ बिल्कुल शैम्बल लग रही है सिटी आर्सेनल से बुरी तरह हार के। और मैच कहां है?
मैं बोला ना, लिवरपूल इससे अच्छी अपोनेंट, इससे अच्छी जगह नहीं चुन सकती। वो होता है ना, जगह भी मेरी होगी, टीम भी मेरे हिसाब से होगी, लिटरली वही हो गया है। बर्नमाउथ एट एनफील्ड, सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सिंपल है, लिवरपूल को 3 पॉइंट चाहिए भाई। लिवरपूल कुडंट हैव आस्क्ड फॉर द बेटर अपोनेंट, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर द बेटर प्लेस। नाउ इट्स देयर टाइम टू फाइनली किक स्टार्ट देयर सीजन। जाओ खेलो और मैच जीतो भाई, जैसे मर्जी जीतो, चाहे टाक असिस्ट आए भैंचो, चाहे किसी का असिस्ट आए, गोल करके दो मुझे। और लिवरपूल का प्रॉब्लम क्या रहा है भाई? लिवरपूल का प्रॉब्लम मैं बहुत बात कर चुका हूं, मैं रेपिटेटिव नहीं होना चाहता। यू कैन वॉच माय वीडियो कि लिवरपूल का प्रॉब्लम क्या है, कहां लिवरपूल पैनिक हो रहा है। लिवरपूल का प्रॉब्लम लिवरपूल का मिडफील्ड है। लिवरपूल के मिडफील्ड में 3 लोग मिला के 10 गोल नहीं कर पाते पूरा सीजन, चाहे वो हैंडरसन हो, चाहे वो आपका फेविनियो हो, चाहे वो मिल्नर हो, चाहे वो हार्वी एलियट हो। हार्वी एलियट बहुत अच्छा प्लस, हार्वी एलियट जब लिवरपूल हारा ना ओल्ड ट्रैफर्ड में, हार्वी एलियट मुझे सबसे बड़ा प्लस लगा। लिवरपूल के लिए कंसर्न है कोनाटे की इंजरी, मैटिप की इंजरी। लिवरपूल के लिए कंसर्न है थियागो की इंजरी। ठीक है, इंजरीज हर टीम में होती हैं, लेकिन लिवरपूल की मिडफील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा। लिवरपूल की मिडफील्ड में गोल आने चाहिए। हार्वी एलियट, फैबियो कोवेलियो स्टार्ट करे ना करे, लेकिन ये क्लॉप को सॉर्ट करना है। क्लॉप को ये ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट करनी है। क्लॉप को गोल चाहिए, चाहे वो सलाह हमारे, डियाज हमारे, फॉर द टाइम बिंग क्लॉप नीड टू सॉर्ट दिस मैस आउट। और डिफेंसिवली हाँ, किसी को लग रहा है कि वैन डाइक स्लो हो रहा है, किसी को लग रहा है कि वैन डाइक की कमिटमेंट, वो अग्रेशन नहीं दिख रहा, वो काउंटर प्रेस तो छोड़ो, वो बॉल को अप्रोच नहीं कर रहा, वो बिल्कुल वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी पे चला गया है वैन डाइक, जहां पे वो वेट करता रहता है, जब वो वेट करता रहता है कि डिफेंडर को रीड, अपोनेंट के प्लेयर को मैं रीड करूंगा कि कहां मूवमेंट कर रहा है, उस हिसाब से मैं टैकल करूंगा। यस, ये यूएसपी रही है। वैन डाइक कैसा डिफेंडर है? 2 टाइप के डिफेंडर होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल वो काउंटर प्रेस करता है, जहां अपोनेंट दिख रहा है उसको पुश कर जाएगा, फिजिकलिटी अपनी लेके आएगा, बस उससे गेंद छीनने की कोशिश करेगा। वैन डाइक दूसरे टाइप का डिफेंडर है। वैन डाइक अपोजिशन के प्लेयर को रीड करने में यकीन रखता है, ही ट्रस्ट हिज एबिलिटीज। उसके सामने एम्बाप्पे होगा ना, सामने से एम्बाप्पे आ रहा होगा तो कोई इधर उधर कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं, काम, कंपोज्ड, कूल। वैन डाइक बिल्कुल खड़ा रहेगा। ही ट्राई टू रीड द मूवमेंट ऑफ द प्लेयर, फीट की क्या मूवमेंट है, कहां है, रॉन्ग फुटेड है, क्या है, उस हिसाब से वो अपना टैकल करता है। तो आप ब्लेम कर रहे हो कि वैन डाइक अग्रेशन क्यों नहीं दिखा रहा? वैन डाइक के पास कोई अग्रेशन कम नहीं हो गया रातों रात, कुछ नहीं हुआ है। आई एक्सपेक्ट वैन डाइक टू बी एट इज बेस्ट येट अगेन। आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू बीट बॉर्नमाउथ। आई नो लिवरपूल हैव देयर प्रॉब्लम ऑफ ओन्स, जहां पे मिडफील्ड बिल्कुल स्ट्रगल कर रही हो, जहां पे डिफेंस में कोनाटे और मैटिप की इंजरी हो। गोमेज, हाँ गोमेज वो प्लेयर था जब लिवरपूल चैंपियन लीग जीता था, जब लिवरपूल प्रीमियर लीग जीता था, गोमेज का बड़ा सीजन लगा था। गोमेज, वैन डाइक, ऐसी बातें हो रही थी कि वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग है, रिमेंबर दैट। लेकिन लास्ट 2 सीजन में क्या हुआ है? लास्ट 2 सीजन में मैटिप खेला है, मैटिप रेगुलर स्टार्टर रहा है, और मैटिप की बॉल प्लेइंग एबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है, उसका पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहा है, डिफेंस वेरेंस बहुत स्ट्रांग है मैटिप की। तो ये पेयरिंग रहा था। अब गोमेज इस मैच में स्टार्ट करता है। आई सिंपली डोंट नो वेदर मैटिप इज फिट, आई सिंपली डोंट नो कोनाटे कितना फिट है, ग्रोइन इंजरी है, मसल इंजरी है दोनों को। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, गोमेज पेयरिंग होगा जो मर्जी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, एक बात बिल्कुल सच है, बॉर्नमाउथ एक ऐसी टीम है जो लिवरपूल बीट करना चाहेगा। लिवरपूल विल लव टू टेक ऑल 3 पॉइंट। I hope Liverpool will finally kickstart their season. Liverpool will win against Bournemouth. That's my expectation from this game. This is my preview of Premier League weekend, game week 4. Till then, bye bye, take care.